नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में और इस गांव में खास वजह से आरपीएफ की जो छठी वाहिनी है आरआरएफ की उसकी गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं। अर्धसैनिक बलों की जो उत्तर प्रदेश राज्य की हैं पीएसी, ये तैनात यहां पर किया गया है खास वजह से। इस गांव में एक ऐसी घटना हुई है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए और इस तरह की घटनाएं लगातार इस देश में बढ़ती चली जा रही हैं, जिन्हें हम इक्का दुक्का समझकर नजरअंदाज कर दे रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। क्या आपको ये पसंद आएगा कि हमारा ही नागरिक का एक समाज समूह बन जाए और किसी उसी नागरिक के एक दूसरे हिस्से को, चूंकि उसका धर्म अलग है, चूंकि उसकी खाने पीने की आदतें अलग हैं, इस वजह से तमाम तरह की आशंकाएं पाल ले, उसे घेर ले, घर से खींच के निकाले और उसको मार दे? ये हम किस समाज में बदलते चले जा रहे हैं और कब तक इस बात को समझने के लिए हम राजनीतिक दलों का सहारा लेते रहेंगे? या ये कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से राजनीतिक दलों के प्रभाव से भी बहुत दूर रहने के बाद भी हम इस तरह से एक तरह से वहशी भीड़ में बदल जा रहे हैं? बिसाहड़ा गांव इसलिए आया हूं कि यहाँ एक 50 साल के शख्स मोहम्मद अखलाक को घर से खींचकर कुछ लोगों ने भीड़ बनकर इसलिए मार दिया कि उन्हें इस बात का शक था, इस बात का कि वो उनके घर में गाय का मांस रखा हुआ है। अगर ये बात शक के दायरे में भी थी तो पुलिस की मदद ली जा सकती थी, लोगों को बुलाया जा सकता था, कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन कोई तो बात है कि लोग अपनी सीमा से आगे जाकर इस तरह के मामले को अपने हाथ में ले रहे हैं। कोई तो बात है और आप मध्यम वर्ग को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो चीजें चल रही हैं रांची से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, एक दिन इसके चपेटे में कोई भी आ सकता है। रांची में भी देखिए तो मस्जिद के बाहर सुअर का मांस फेंकने की घटना आती है, मंदिर के बाहर गाय का मांस फेंक देने की घटना आती है। क्या सब कुछ इतना आसान है? और हम ये जानते हैं कि ये 100 साल से इस देश में इसी तरह की टेक्निक अपनाई जा रही है कि कोई मांस का टुकड़ा किसी मंदिर या मस्जिद के बाहर फेंक दो और फिर बवाल आसानी से हो जाता है। क्या हम ये सब देखते जानते हुए भी अपने आक्रोश पर संयम नहीं रख सकते, पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते? नहीं कर रहे हैं। आजमगढ़ में ही एक सज्जन मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने बताया कि मस्जिद के सामने कुछ फेंक देने की घटना हुई, बड़ी मुश्किल से उन्होंने संभाला। लेकिन बिसाहड़ा गांव में जो कुछ हुआ है उस पर बात करने की तो जरूरत है कि एक नौजवान को, वो चाहे धर्म से आप हिंदू भी हो सकते हैं या मुस्लिम भी हो सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार के शक से कुछ लोग समूह बनाकर आ जाएं और आपको घर से खींचकर मार दें, तब आप क्या करेंगे? आप ये हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे राजनीतिक दल इतने कमजोर साबित हो रहे हैं, दरअसल उन्हीं की भूमिकाएं निकल जाती हैं। और ये जो घटना हुई है इस पर आपको सोचना चाहिए था कि उस अकेलेपन को, उस बेचारगी को, कि घर के सामने, परिवार के सामने सिर्फ शक के आधार पर खींच के मार दिया जाता है। इसीलिए हम आए हैं बिसाहड़ा गांव। पंचायत चुनाव अभी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाँव में, जिसके होर्डिंग सब लगे हुए हैं। कोई प्रताप सेना समर्थित उम्मीदवार है तो कोई अपना उम्मीदवार है, और कोई आपको देखिए कि सारे बच्चे नजर आ रहे हैं इस वक्त। और ये गांव का जो सन्नाटा पसरा हुआ है, ये सब भी एक तरह से चलन हो गया है गांव में कि भाग जाओ और मत आओ सामने, पुलिस को कुछ का और करने दो, फिर बाद में राजनीति होगी, कुछ लोग आगे यहाँ भाषण देंगे और सारा मामला इधर से उधर में लेके लिपट के चपेट के रख दिया जाएगा। बाहर से इस गाँव में ऐसी कोई हरकत इस वक्त नजर नहीं आ रही है। लेकिन सोमवार रात ये जो घटना हुई मोहम्मद अखलाक को, सिर्फ इस शक के आधार पर, इस अफवाह के आधार पर कि उनके फ्रिज में गाय का मांस रखा हुआ है, कुछ लोग पहुंच जाते हैं, अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किया जाता है और उसे खींचकर मार दिया जाता है। ये आप सोचिए तो जरूर। मतलब मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि कैसे हम सभी की बेचैनी नहीं बढ़ती है इन सब बातों को सुनकर। रांची में जो घटना हुई है और यहाँ जो घटना हो रही है, हम कब तक ऐसी घटनाओं को अपवाद समझकर छोड़ते चले जाएंगे? मतलब अफवाह फैला देना, मांस के टुकड़े देना, लाउडस्पीकर किसी खास वक्त पर बजा देना, अगर ये सब वजह हैं झगड़े के कारण, तो आपको तो सोचना पड़ेगा फिर हम किस हिंदुस्तान में और किसकी बराबरी और किसके सपने की बातें करते हैं, जहां वो सपना एक अंधेरी रात में चंद अफवाहों की वजह से टूट जाता है और लोग मारते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 100-150 अगर ये बात सही है तो वो हत्यारों की भीड़ बनकर आए होंगे किसी को मारने के लिए। जहां हम जा रहे हैं देखने के लिए, किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ के दीवारों पर बड़े अच्छे अच्छे संदेश लिखे हुए हैं स्वच्छता के, अगर नारी है प्यारी तो घर में शौचालय की करे तैयारी, इस तरह के खूब सारे संदेश हैं। सब चीज है इस गांव में, लेमिनेशन है, फोटो स्टेट की दुकानें हैं, मोबाइल के रिचार्ज है, कूपन है, देखिए सब हर तरह की दुकानें हैं यहाँ पर इस गांव में। घर समृद्ध हैं लोगों के, सड़कें अच्छी ठीक ठाक बनी हुई हैं गांव के लिहाज से।
लेकिन इसके बाद भी इस तरह की घटना हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के स्तर पर हमको बात करनी पड़ेगी। अब या तो किसी को सामने बिठाकर बात करनी पड़ेगी या नेताओं से पूछना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। उनके सिर्फ बोल देने से, जबानी जमा खर्च से ये मामला अब सुलझने वाला नहीं है। नहीं तो वरना इस तरह से कब किस गांव में, कब किस अनजान कोने में इस तरह की घटना होती जाएगी और हम इसे बर्दाश्त करते चले जाएंगे। हम में से बहुत से लोग इस तरह की घटनाओं से सहमति का पक्ष भी चुन लेते हैं। ये वो खतरनाक लोग हैं जिनसे आपको बचना चाहिए अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि यही लोग एक दिन आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और तब जब आप अकेले पड़ जाएंगे तो आपके लिए कोई नहीं आएगा। इनके लिए इस वक्त बहुत आसान होता है कि ये समूह बनाते हैं, इनकी यही मानसिकता होती है, ये समूह बनाते हैं और प्रयास करते हैं कि हर कोई उस समूह और भीड़ के हिसाब से सोचना शुरू करे और एक तरह से खूनी भीड़ में बदल जाए और किसी को मार दे। अगर शक था इस बात को लेकर कि मांस है या नहीं है तो पुलिस को बुलाया जा सकता था, कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। लोगों ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? ये हिम्मत कैसे आई? क्या इस वक्त अगर लोगों को लाउडस्पीकर से बुलाया जाए कि आइए किसी चीज़ की, इस गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करनी है, वो आएंगे? लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि कोई अखलाक नाम का कोई शख्स है और उसके घर में इस तरह की चीज़ें अफवाह उड़ाई जाती है, तभी लोग क्यों पहुंच जाते हैं? ये कौन लोग हैं? ये पहुंच जाते हैं या पहुंचाए जाते हैं? इस तरह की राजनीति का आपका जवाब महीनों लग जाते हैं, साल लग बीत जाते हैं ये रिपोर्ट होते होते। और गांव की राजनीति का आलम ये होता है कि इतने प्रकार के झूठ बोले जाते हैं उसके बाद से कि आप एक दिन थक कर इसी बात पर यकीन कर लेते हैं कि सच तो यही है कि अखलाक मारा नहीं गया, उसको कोई नहीं मारा, वो गायब हो गया। यही एक सच साबित होगा। किसने मारा ये इस पूरी राजनीति में अभी आप देखेंगे कि इस गांव में किस तरह से बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे। इस घटना को लेकर पूरी मकसद जो है ना कि ये घटना हुई है, अब इसको लेकर पक्ष विपक्ष में माहौल तैयार किया जाएगा। चर्चाएं दूर दूर के इलाके में होंगी, सोशल मीडिया पर चर्चा होगी। ये एक रणनीति बनती चली जा रही है, पैटर्न है इन लोगों का। और फिर जो आप अपने घरों में सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे उन अफवाहों को पढ़ते हुए अपना खून गर्म करते रहेंगे और उस भीड़ की तरह आप बनते रहेंगे। ये हमको समझने की जरूरत है। ये नेता अब कोई आधिकारिक तौर पे नहीं बोलता है, ये सारा काम अब पीछे से होने लगा है। आपका नाम? अच्छा, आप कहाँ रहते हैं सैफी साहब? अभी दादरी रहते हैं। दादरी रहते हैं, अच्छा। और ये घर है? ये बड़े भाई का है। एक भाई मुझसे बड़े तो ये थे, इनसे बड़े ये थे, इनसे बड़े ये यहाँ रहते हैं। और ये जो अभी एक्सपायर हुए हैं ये यहाँ रहते थे। मैं दादरी और एक और बड़े हैं, 4 भाई हैं, ये लोनी रहते हैं। ये इनके बड़े भाई का है, अखलाक मोहम्मद का। और वो जो सामने पुलिस के लोग, देखिए, सुरक्षा के लिए तो पुलिस होती नहीं है, लेकिन किसी की मौत के बाद देखिए कितनी सुरक्षा है। पर सैफी साहब ये बताइए कि ये जो आसपास के घर हैं सब एक ही समुदाय के लोगों के घर हैं? सब गैर मुस्लिम है, सिर्फ हमारे ही 2 घर यहाँ हैं। एक ही घर है, ये सब 2 भाई यहाँ रहते हैं। हाँ, एक घर उधर है, वहाँ थोड़ा आगे। सब गैर मुस्लिम? सब गैर मुस्लिम। इसका मतलब इस गांव में कुछ तो अच्छाई होगी कि लोग इस तरह से रहते हैं। अच्छा माहौल है गाँव का, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हुआ कैसे? कौन लोग आ गए? आप थे इस गाँव में? जो लोग हैं वो लोग भी गाँव के ही सब। हाँ, वो भी गांव के। अंधेरे में कोई रात में कोई गैर बाहर गांव के आए हो तो पता नहीं। ज्यादातर गांव के ही हैं लोग, सभी गांव। तो इसी घर में इतने सारा घर छोड़ के? इस घर में, हाँ, इसी घर में। देखो ये भाई हैं बराबर में, ये उस दिन बाहर थे लेकिन बच्चे यहीं थे, बेटा भी यहीं था, शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। उसे किसने कुछ नहीं किया, कहा किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इन्हीं 2 भाइयों को थे। और परिवार में मेंबर मोहम्मद अखलाक और उनके बेटे को? हाँ, बेटे को। और मदर है उनकी, हमारी जो साथ रहती है इनके पास। हाँ। और एक बेटी और उनकी वाइफ, के 5 मेंबर थे घर में। और उनका जो बेटा है वो अभी किस स्थिति में? अभी ऐसे ही है सर, जैसे यहाँ से लेके गए थे उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है उसमें। उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा हुआ है उसे, सीरियस है। हाँ, वो जगह भी देख लें। बड़ा मुश्किल है उमेश जी की उनकी बेटी से बात करना। इतने प्रेस के लोग पहले से हैं, थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, फिर उससे बात कर रहे हैं। नमस्कार। बहुत बेहतर पेपर चेक करवा लेते, कहता फिर से पास दे देते, हमें मंजूर आ, पर ऐसे बेदर्दी से मेरे बाप को मतवा
मंदिर मेरे आंखों के सामने घूम रहा। अच्छा, ये देर शाम का जैसे मतलब एक माहौल बन रहा था, आपको कुछ मतलब आप लोगों को लगा ऐसा कि देर शाम से माहौल बना एकदम 10:30 बजे के बीच में एकदम से हिला? कैसे आपको मतलब पता चला? कुछ पुलिस को पूछना? अनाउंसमेंट हुआ था मंदिर में, अनाउंसमेंट किया था, हमें आवाज नहीं आई थी, जाके मार दो। वो तो जमाने तो कहा जाएंगे, मेरा बाप तो नहाने का है दुनिया से। अरे पता चित्र आ जाएंगे, उन्हें तो ले आएंगे चिट्ठा के, मेरा बाप को ला के देखा, मेरे सिर पे तो मेरा बाप का साया चलागा। ये बात है, क्या पहले कभी ऐसा माहौल कभी रहा? कुछ नहीं हुआ, मैंने भी 3-4 पीढ़ी चली गई तो घर में कभी गया था कुछ ना। सुबह तो 2 लाठी पुलिस वाले लेके गए, 2 लाठी पड़ी, चप्पल पड़ी, बाहर गली में चप्पल, हर गली में खून इतना है मेरे भैया का होती, जिस जगह पे उन्होंने ऐसा कर कर मारा, और ऊपर 2-3 जगह ऊपर उन्होंने तो मारा इस तरह से, एक सुराख तो यहाँ हो रहा, इधर कुछ क्या निकल रहा, कान का पता नहीं, कान तोड़ रखी जन कितनी जगह से, यहाँ से इन्हें होटल भी पता नहीं, आंखों का पता नहीं, आंख के अंदर भी जन्ना बिल्कुल नीली पंच हो रही है भी, और मुंह पे नाक पे कितने निशान मारने के, खूब जख्म हो रहे सारे चेहरे पे, गर्दन काट रखी, गर्दन पे पता ना किस तरह से मारा मेरे भैया को। मेरे बाप ने क्या क्या सोचा, और इसी तरह लड़के को मारा, लड़के को भी आँख भी खोल के देखिए, मेरे बच्चे ने आज 3रा दिन है, अभी आप खोल कर देखिए। मेरा भैया जिंदगी बहुत सरल रहा। क्या कोई ऑफिसर आया अभी आपके पास, पुलिस से या प्रशासन से? आपको कोई एसएसपी आए थे रात, हमसे कहेंगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे, चले गए कह के। एसएसपी आए थे तो वो कह के गए कि देखेंगे क्या होता है इसमें, उसकी पूरी जांच निकाल लेंगे। 6 आदमी अंदर भेज दिए हैं, कुछ आदमी फरार हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये है, पैसा नहीं है वहाँ से लोग दवा वो ला रहे हैं। कह के गए कि वो अस्पताल में जो बीमार है उसको सारा कुछ देखेंगे, और वहाँ भी पता लग रहा है वो पैसे जमा करने की बात आई थी, तो एसडीएम साहब सुबह आए थे, तो मैंने उनको फोन मारा तो कह रहे कि मैं देखता हूँ अभी, वो लड़का अगर पैसा नहीं पहुंचा तो वो भी मर जाएगा, क्योंकि चोट इतनी भयंकर कौन लगी से है। अस्पताल में? नवीन, वो कैलाश में है वो, और वो इतनी भयंकर चोट लगी है उसमें कि उसमें पैसा जमा करना पड़ेगा वहाँ। अब इनके पास पैसा कहाँ है, गरीब आदमी है ये, जो आदमी लोहार का काम करता हो उसके पास पैसा कहाँ है। फलाक साहब वो लोहार का काम करते हैं। लोहार का काम करते हैं गाँव में। यही धरा से खुलते गंडा से, हमारा तो वही काम है, ये उनके मदर है। ये नीचे थी, कोई मकान नहीं, कोई आप नीचे थी जब ये घटना हुई तो कितने लोग आए होंगे? दूध रखा था इसमें, चोट है, आपके आंख में भी चोट है? आपको भी मारा है लोगों ने? सब बदन टूट रहा है इनका। ये आंख में पूरी चोट है, चोट के निशान है। 3 दिन हो गए, अब तक इतनी चोट हो रही, नूर है जब नूर मेरी आँख। 28 तारीख की 10 बजे की चोट है, रात के 10 बजे की। रात के 10 बजे कौन था यहाँ, जिसको कहती मैं आवाज नहीं, किसी का आवाज कोई सुनी नहीं है, मोहल्ले वाले ऊपर दीवार कूद के आए हैं। एक ही बराबर में आवाज थी, जो कि 24 घंटे आना जाना भी यहाँ मदन करते हैं, नहीं आया, अपने घर से निकला, क्या है निकाल के चला गया। और दूसरा का तीसरा का किसी ने कदम न रखा, बोले राजेंद्र का 3 लौंडे हुए, राजेंद्र फाटक फाटक हो गए। जब आदमी हल्ला मचाता आ रहे हैं, चीख मार रहे हैं, परेशान को देख कर पड़ोसी का तो हक बनता है। हम क्या करते, हमारे आदमी को कब्जे में करके मार देता, हम क्या करते, हमारी इज्जत पर हमला कर रहे हैं। अगर पुलिस ने हमारी कारी बेटी कर हमारे तक क्या हसाकर बना, यही इरादे थे उनके। कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस आई, उन्होंने जो काम कर चुके थे मार कूट का, एक ले जा चुके थे पटना, तो मिले न था, यहाँ से खींच के ले गए उसको बाहर घर से? ऐसा ना, जो उसको मार के अखलाक को और फिर बाहर ले गए हैं, सड़क पर डाला है उसको, मार खींचते हुए ले गए हैं उसको।
सब कपड़े वपड़े सब देखो कैसे खून में हो रहे हैं ये कपड़े। बाहर रखे हैं, ये सारा कपड़ा उनका पड़ा कपड़े हैं नदीम के, उसके हैं, छोटे बेटे के हैं और उसके हैं, बेटियों के हैं। चले गए थे वो ऊपर चलिए आप, दिखाएं आपको बचाव के लिए। ऊपर के बाढ़ तोड़ी है, ऐसे जैसे यहाँ तोड़ी है ऐसे ऊपर तोड़ी है। ये अखलाक और उनके बेटे के कपड़े पड़े हुए हैं। पूछना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि लोहार का काम करते थे और इस कदर भीड़। यहाँ पे दूसरे गैर मुस्लिम समाज के भी लोग इनके पड़ोसी हैं जिनसे पुराना इनका रिश्ता था, पुकारने पे भी लोग नहीं आए। नहीं, आप उसको हाथ से न छुएं, छोड़ दीजिए, वो फोरेंसिक के लोग आकर करेंगे अपना। और ईंट क्या ये सब लेकर आए थे वो लोग? नहीं, यहीं से निकालिए, पलंग के नीचे दब रही थी। पलंग के नीचे ये तो ईंट पा रही है, पलंग आप दिखाओ ना, वो तो कह रहा हूँ मैं आपको, बेड में दिखाऊंगा। ऐसे देखिए, ऊपर है, जाके देखिए। तो यहाँ पर वो भागे हैं। कहीं से आए हैं लोग, ये पूरा लोग दरवाजा आगल नहीं खुली। ये किसका घर है? पड़ोसी का है, पड़ोस का ये राजपूत का ही है। मदन नाम बता रही है अम्मा। देखिए लोहे की रेलिंग है, कितनी मजबूत है, इसको तोड़ी गई है। ये लोहे की रेलिंग तोड़ दी गई है। ये तोड़ी है, ये तोड़ी है, देखिए अलग पड़ा है। देख रहे हैं उमेश जी, आप इसका ये लोहे की रेलिंग जो है ये तोड़ दी गई है, ये तक तोड़ दी गई है। ये देखिए, बेदर्दी से ये आप इसको छुए ना, मतलब ये फोरेंसिक के लिए है, सब क्यों छूते हैं आप? ये देखिए, ये जो रेलिंग है इसको ऐसे तोड़ी गई है यहाँ, इसको लोहे का दरवाजा, ये कह रहे हैं कि दरवाजा तोड़ दिया है इन लोगों ने। ये भीड़ इतनी हिंसक होकर आई थी तो जाहिर वो सिर्फ अफवाह पे तो नहीं आई होगी ना, वो अफवाह के पीछे भी कोई रणनीति होगी जिसकी वजह से उस अफवाह का सहारा लेकर लोग और लाउड स्पीकर के अनाउंसमेंट लेकर लोग आए होंगे। पूरे घर का सामान, ये देखिए लोहे की जो सिलाई मशीन है इसको लोगों ने तोड़ा है, यहाँ पे इससे मारा है। और वो हम आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखा सकते हैं, मिस्टर दीजिए, जो खून का जो थक्का यहाँ पर जमा हुआ है वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इस कदर इस आदमी को मारा गया है, दोनों आदमी को, ये हम इतने वहशी हो जाएंगे। ये सारा मशीन जो है इनको तोड़ ताड़ दिया गया है यहाँ पे, और इन सब चीजों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये फ्रिज तोड़ दिया है यहाँ पे, जिस फ्रिज में वो अफवाह फैला रहे थे कि इसमें मांस का टुकड़ा है, लेकिन वो अभी पुलिस ने जांच के लिए भेजा है। पता नहीं वो भी कितने दिनों के बाद, जांच के बाद वो आएगा, और आएगा या नहीं आएगा। अगर किसी का अपराध था तो लोग कौन होते हैं कानून अपना हाथ में लेने के लिए? पुलिस को क्यों नहीं इत्तला की गई कि बात है कि यहाँ पर इस तरह की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ये एक मैं वो नहीं दिखाना चाहता कि पूरे कमरे में खून के दाग बिखरे पड़े हैं। दाग नहीं, बहुत खून गिरा हुआ है, बहुत खून गिरा है। आखिर तक लोगों ने इन दोनों को, लगता है बाप बेटे को पीछा करके मारा है, और उस तरह से यहाँ से ईंट निकालिए, पलंग के नीचे से ईंट निकाली, मतलब इस पलंग को जो ईंट रखी हुई थी वो पलंग से उसको निकाली है। और ये एक तरह से, बाकी चीजें दिखा नहीं सकता मैं, रहने देता हूं। ये ज्यादा हो रहा है, ये अपवाद नहीं है, क्योंकि हमने आपको रांची की घटना बताई, वहां पर इतने दिनों से ये बवाल सिर्फ इसी बात का मचा हुआ है कि मस्जिद के आगे किसी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया है और मंदिर के आगे किसी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया है और लाउड स्पीकर ले। इतना आसान है लोगों को खूनी बना देना कि सिर्फ इस बात से कि मस्जिद और मस्जिद में, और ये हमको पता है कि आज से नहीं बल्कि कई सालों से, दशकों से यही एक तरीका अपनाया जाता है दो समुदायों में लड़ा देने का। लेकिन आप उस हिंसा की कल्पना कीजिए, और आपको डर नहीं लगता है तो आपको डर लगना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो भीड़ है वो आपके खिलाफ भी हो सकती है। अभी आपको अपनी भीड़ का हिस्सा बनाएगी, और जिस दिन आप इस भीड़ से अलग बोलेंगे उस दिन वो आपको निशाने पर ले लेगी। वो ये नहीं देखेगी कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो सिर्फ इतना देखेगी कि आप उस भीड़ से अलग हैं। हम सब लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है ऐसी जगह से रिपोर्टिंग करना और ऐसे वक्त में। आपका परिचय? हिंदुस्तान टाइम्स से हूँ। आप बात कर रही थी, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई साजिदा से बात करने के लिए। आप कुछ बता सकती हैं कि क्या आपने सेंस किया हो? बात ये है, वो बहुत ज्यादा दुखी थी ऑब्वियसली अपने पिता के नाते, बट ये था कि उन्होंने बदतमीजी भी करने की कोशिश करी है साजिदा के साथ। हाँ। उन्होंने बताया काफी उन्होंने कोशिश करी। हाँ। एंड उसी दौरान पुलिस आ गई थी। पुलिस आ गई थी घंटे 2 घंटे में। ये सब पड़ोसी हैं यहाँ पे,
ये गांव का टैक्टिस है। क्योंकि गांव वाला हूं ना, तो मैं जानता हूं घटना के अगले दिन सब फरार हो जाते हैं, ताला बंद कर देंगे, 100 तरह के झूठ बोलते हैं। ये हिंदुस्तान के गांव का चरित्र है और वो अलग अलग तरह से वो भरमाने का एक टैक्टिस है। वो मैं अपने गांव से बचपन से लेकर जहां जहां जा रहा हूं ये देख रहा हूं। और अंत में वो इस तरह की बातें करेंगे जिसमें लगेगा कि ये कोई मरा ही नहीं है, अखलाक जिंदा ही रह गया, कहीं गायब हो गया। ये वो साबित कर देंगे। पुलिस की गाड़ियां बेवजह दौड़ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि घटना के दूसरे दिन, ये तीसरा दिन है, जो नौजवान लोग हैं उस गांव से गायब हो चुके हैं। गांव में एकदम सन्नाटा। ये मंदिर है, कहाँ रहते हैं यहाँ पे? यहीं पे रहते हैं, इस मोहल्ले में। हाँ, इसी मोहल्ले में। लाउड स्पीकर का अनाउंसमेंट आपने भी सुना था? हम काम करते हैं वो हलवाई का। नहीं सुने थे यार। 11 साढ़े 11 बजे करीब हम आए यहाँ पे उस दिन। इतने तो इस गांव में अभी मैं 500 लोगों से पूछूं ना, तो 500 में से 600 लोग बोलेंगे कि 11 बजे के बाद आए थे। यही कहानी चल रही है कि गाय का मीट जो है ट्रांसफार्म पे गिर के चले गए कबाड़े में, वैसे कुछ घर पे बना मिला। ये कहानी सुनी है। तो अगर मिला भी है तो लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए था कि मिल के मार देना चाहिए था? बताइए जरा। अब यह बात को तो हम नहीं कह सकते ना। इसी बात को तो हम ये तो बुरा हुआ है। ये बुरा हुआ है ना, पुलिस के पास जाना चाहिए ना। अगर लगता है कुछ गलत है तो पुलिस के पास जाना चाहिए ना। भी ये कह रही अब ये तुम्हें मारना चाहिए, आप कानून आपके हाथ में ले ले। हाँ, तो ये आपके गांव में तो कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ? कैसे माहौल खराब हो गया? तो ये माहौल अचानक कैसे खराब हो गया? कैसे खराब होने देते हैं आप लोग? हमारे काम बड़े बड़े आदमी हैं, हम तो बोझ आदमी, हमारे काम तो कुम्हार है, मजदूर आदमी को किसी कह नहीं सकता। पुलिस का ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना है कि पुजारी जी का इस लाउड स्पीकर के मतलब अनाउंसमेंट में कोई रोल नहीं था। हाँ। वो मतलब कि लेटे हुए थे और काफी अंधेरा था, पता नहीं कौन अनाउंसमेंट करके चला गया। अभी अच्छा। उनसे फर्दर पूछताछ हो रही है। 6 लोग इसमें मतलब उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया था, कोई और जाकर वो समूह बना के चला गया और उससे अनाउंसमेंट किया, जो ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस बता रही है।